नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन वर्धन मंत्रा संस्थान से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube सेशन में। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि यूपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी या अन्य प्रारंभिक एग्ज़ाम या मुख्य परीक्षा में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे इससे आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि हमारा आपने अभी तक वर्धन मंत्रा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को पुश कर दें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए और आपको फ़ायदा हो। दोस्तों, आइए मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि जैसे कल बीपीएससी ने 65 अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और इससे एक महीने पहले लगभग 64 का फाइनल सिलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ गया। 1400 रिज़ल्ट आई थी फाइनल। और आज का अपडेट है कि एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रारंभिक परीक्षा जो कोविड पेंडेमिक के वजह से रोक रखा था, उसकी डेट अनाउंस कर दी है 25 जुलाई से, यानी इसी महीने 24 दिन के बाद प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि अवसर की कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि विदिन 6 मंथ बीपीएससी ने भी अपने मेंस पेंडेमिक होने के बावजूद भी उसने मेंस के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं और आने वाला जो वक्त है इसी महीने 67 बीपीएससी भी आ जाएगी। जेपीएससी का भी प्रारंभिक परीक्षा है, यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश की भी प्रारंभिक परीक्षा है। तो अवसर की कमी नहीं है। अब कमी क्या है कि आपको किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल रूप से 100% गारंटी के साथ हो। देखिए, मैं आपको 7-8 चीज़ें बता रहा हूँ जिनको आप हमेशा अपनी तैयारी के दरमियान अपने दिमाग में रखेंगे, अपने स्टडी टेबल के सामने नोटिस बोर्ड पे चिपका दीजिए। वो चीज़ें क्या हैं उस पर एक लाइन में आज बताऊंगा और एक पॉइंट को 8-10 पॉइंट हैं, एक पॉइंट को मैं रोज़ डिस्कस भी करूंगा आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे। आप बिल्कुल वैसे पॉइंट्स को मिस मत कीजिएगा कि किस तरह से उस पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 4-5 साल 6 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मार्केट में मैंने रिसर्च किया है उसका ये कोड है। कोड मतलब कि आप क्रश है उसका। तो क्या है, आप अगर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला होता है राइट कंटेंट। क्या होता है? राइट कंटेंट। दूसरा क्या होता है तैयारी के दरमियान जो हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। तीसरा राइट गाइडेंस। चौथा करंट अफेयर्स। पांचवा आपका मोटिवेशन लेवल, राइट। और छठा 2-वे कम्युनिकेशन। और सातवां आगे इसके रिवीजन। और 9वां टेस्ट सीरीज, राइट। और 10वां नीड क्यों है, आप क्यों एग्जाम देना चाहते हो। तो आइए एक लाइन में मैं आपको बताता हूं। देखिए, राइट कंटेंट होता क्या है। आज के समय में आप जब यूपीएससी की या बीपीएससी की या अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, लॉट्स ऑफ ट्यूटर, लॉट्स ऑफ institutions, they are suggest you for the preparations कि आप कैसे तैयारी करें, किस तरह करें, क्या कंटेंट होना चाहिए। या फिर आप ऑफलाइन मोड में किताबों की दुकान पे जाते हैं तो डिफरेंट पब्लिकेशंस के डिफरेंट संस्थान के ऑफलाइन मटेरियल्स काउंटर्स पे दिखते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि समय तो 24 घंटे ही है, उसमें आप 7 से 8 घंटे ही पढ़ पाते हैं। अगर आप जॉब वाले हैं तो आपको 3 से 4 घंटा ही मिलता है। हाउस वाइफ हैं तो भी आप 3 से 4 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाते। जो केवल और केवल अभी पढ़ाई और तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो 8 से 12 घंटे की समय है। लेकिन जो कुछ वर्किंग वीमेन हैं, प्रोफेशनल पर्सनस हैं, जॉब होल्डर्स हैं, उनके पास समय की कमी है। तो आपके लिए राइट कंटेंट का मतलब ये है और अन्य लोगों के लिए भी है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ना है, राइट। क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है या फिर सिविल सेवा स्टेट का सिलेबस है वो गागर मतलब एक सागर है मतलब जीएस के सारे डायमेंशन को छूता है। हिस्ट्री को छुएगा, ज्योग्राफी को छुएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, राइट, इन्वायरमेंट,
राइट, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, मेंस को भी लेके मैं कह रहा हूँ आपको, राइट। फिर उस अगर स्टेट सिविल का है तो उसका अपना खुद का एक पेपर, जैसे बीपीएससी है तो बिहार पब्लिक के बिहार का अपना, जेपीएससी है तो झारखंड स्पेशल, यूपी है तो यूपी स्पेशल, एमपी है तो एमपी स्पेशल, तो ये भी डायमेंशन आपको टच करना है। तो आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो 500 पेज का होते, अगर कोई किताब है, नोट्स है, तो उसको 50 पेज में ले जाए, ताकि आपका बार बार उससे रिवीजन हो सके। कहा जाता है ना कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब आप 10 बार पढ़ो, राइट। 10 बार एक किताब को पढ़ो, वो ज़्यादा जरूरी। तो कंटेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हो, जिससे प्रश्नों के आने की ज़्यादा संभावना। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या है, सबके पास ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं। जो जॉब होल्डर है, हाउस वाइफ है और पढ़ाई कर रही हैं, कंपटीशन यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट सिविल सेवा की तैयारी कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि बमुश्किल उनको 4 से 5 घंटे ही प्रतिदिन मिलते हैं, और संडे का एक दिन उनका होता है। जो लोग जॉब करते हैं, मतलब जो लोग जॉब करते हैं 9 to 7 का जो जॉब होता है, इंसान को एग्जॉस्ट कर देता है। एग्जॉस्ट मतलब थक जाता है दिमाग। फिर भी आके अगर वो पढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन लेवल है कि मुझे इससे आगे आना। जैसे बहुत सारे लोग बैंक में हैं, सेल्स में हैं, शिक्षक हैं, तो शिक्षक के ऊपर कम दबाव है, लेकिन जो अगर प्राइवेट सेक्टर या बैंक में है उनके ऊपर काफ़ी दबाव रहता है। तो एक 4-5 घंटे का जो आपके पास समय है, या 8 घंटे जो पूरा लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री भूल जाते होंगे, हिस्ट्री भूलते होंगे तो पॉलिटी भूल जाते होंगे, मतलब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो पॉलिटी याद आता होगा, फिर इकोनॉमी, फिर करंट। फिर उसी तरह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर भी 1 घंटे से 2 घंटा लग जाता है। तो न्यूज़पेपर में कौन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, कौन सा जो पॉलिटी का न्यूज़ है वो आपके पॉलिटी प्रीलिम्स व्यू से इंपॉर्टेंट है या मेंस व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक कला है। तो ये आपके पास 4-5 घंटे जो हैं, उसी में आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, उसी में करंट भी पढ़ना है, उसमें सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है राइट गाइडेंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो समझते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करके भी पास हो सकता हूँ, मतलब सक्सेस हो जाऊँगा। लेकिन आप सोचिए ना कि जो बंदा, जो शिक्षक, जो मेंटर अपना 8 से 10 साल उसमें लगाया होगा, तो वो जिस तरीके से चीज़ों को आपको बताएगा, अपने अनुभव को, वो चीज़ें फिर से आप 7 साल गंवाने के बाद सीखेंगे। तो उसका जो अनुभव है आपके सिलेक्शन को पाने में आसान बनाता है। वो आपके फादर हो सकते हैं अगर उन्होंने किया हो, या फिर आपके गांव मोहल्ले का कोई करीबी पर्सन जो आपको डे टू डे बता सके क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपकी आंसर चेक कर सके, नहीं। या फिर आपका कोई संस्थान, अगर आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हो जो सिविल सेवा की तैयारी कराता हो, या फिर आप मतलब कोई शिक्षक, कोई ऐसा मतलब पर्सन के साथ जुड़े रहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे, राइट। अंधेरे ऐसे यूपीएससी सिविल सेवा और अदर सिविल सेवा क्या है कि अंधेरी सुरंग है। अगर आप उसमें घुसेंगे ना तो घुसते चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि किनारा कहाँ मिलेगा, बाहर कैसे निकलेंगे। तो एक गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और आप सुनते होंगे ना, सेल्फ स्टडी किया सफल लोग कहते हैं, वो सारी झूठी बातें हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी से गाइड लिया है, किसी ना किसी संस्थान में जाके मेंस राइटिंग प्रैक्टिस की है, राइट। अब आते हैं आगे करंट अफेयर्स। तो आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी लगभग किसी भी एग्ज़ाम में 30 to 35%, मतलब 30% रोल जो है करंट अफेयर्स का होता है। प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, उसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसके आसपास ही रहते हैं। तो आपको मतलब करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है रोज़, न्यूज़ से पढ़ें या मैगजीन से पढ़ें, रोज़ आपको लिखना है, याद करना है। तो करंट अफेयर्स आपके 30% एग्ज़ाम की तैयारी करा देता है। इवन इंटरव्यू में भी करंट से मतलब सिनेरियो पूछा जाता है, क्योंकि आपकी तो मुख्य परीक्षा में आपके नॉलेज का एग्ज़ाम हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन लेवल को हमेशा बनाए रखना है। अगर आप यूपी सिविल सेवा की तैयारी करने वाला जो छात्र होता है वो समुद्र की लहरों की तरह होता है। सुबह में उसका अपना जो मोटिवेशन लेवल है वो लहरों की तरह ऊपर रहता है, लेकिन शाम में गिर जाता है, फिर वो परेशान हो जाता है। या फिर शाम में उसका हाई है, सुबह में लो हो जाएगा। मतलब इस तरह से चीज़ें। तो मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने के लिए वैसे लोगों के साथ रहे, समूह में, इस पर भी एक एक करके पॉइंट पे चर्चा होगी। फिर आती है रिवीजन। तो कहा जाता है ना, रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो दिन रात बार बार रिवीजन करना है। एक किताब को 10 बार पढ़िए, एक नोट्स को 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत 10 नोट्स को एक बार, क्योंकि आप कुछ नहीं गेन कर पाएंगे। फिर उसके आगे आता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़
टेस्ट सीरीज का रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेंस की कर रहे हैं तो रोज़ 2 क्वेश्चन लिखने की आदत डालिए। दीज आर द पिन पॉइंट, दीज आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट whenever you want to become an IAS officer, an IPS officer, SDM, DYSP, जो भी बनना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज तो महत्वपूर्ण है। अगर आप बैंक की तैयारी करने वाले बच्चों को देखिएगा, वो प्रतिदिन 2 टेस्ट लगाते हैं, मतलब जो भी उनका है। सो अगर आपकी तैयारी समुचित हो जाती है और नहीं भी होती है तो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज बनाएं, टेस्ट सीरीज लिखें, क्योंकि क्वेश्चंस को देखने से भी पता चलता है कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है पूछने की, राइट। तो टेस्ट सीरीज, और उसके बाद आता है कि आप IAS IPS बनना क्यों चाहते हैं। जब आपको लगे कि आप मतलब क्यों आप बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ होना चाहिए कि आप ही को क्यों IAS बनाया जाए, आप ही को क्यों SDM बनाया जाए, आखिर आप में है क्या। तो ये नीड, तो कुल मिला के मैंने आपको 7-8 बिंदुओं पे बात की है जिससे आपको सफलता मिलेगी। और इन बिंदुओं को अपने टेबल के सामने, जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ पे रखिए, लाइब्रेरी में अगर पढ़ते हैं वहाँ रखिए। तो मैं एक बार फिर से वो 8 पॉइंट 9 पॉइंट दोहरा देता हूँ, आपको उनको करना है, उनको भूलना नहीं है। एक वे है, एक रास्ता है आपकी मंजिल को पाने का। चुनौती तो है, IAS बनना, IPS बनना, DSP बनना और SDM बनना, लेकिन ये चुनौती जब आपने स्टार्ट नहीं किया तो चुनौती है, लेकिन जो ही आप इस चीज़ को शुरू करते हैं तो ये आपका एक संघर्ष हो जाता है। और बिना चुनौती को स्वीकार किए और संघर्ष को किए हुए आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं एक बार बताता हूँ, राइट कंटेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट गाइडलाइंस होनी चाहिए, करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, मोटिवेशन आपको हमेशा बना के रखना है, 2 वे कम्युनिकेशन, मतलब होता है कि आप जो लिख रहे हैं उससे आप किसी दूसरे को पढ़ाइए, फिर रिवीजन होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज होना चाहिए। और जब भी ये लगे कि आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर नीड पता कीजिए कि आप क्यों IAS IPS DSP SDM बनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, राइट कंटेंट पे बात करेंगे, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ हमेशा जुड़ा हूँ मैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वर्धन मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सफलता की राह में गति देते हुए एक कदम और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।